सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 14 अप्रैल सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो कि हिंदी में होते हैं। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नूरा अल मातूसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हैं? यूएई की महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। डी आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी आबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में किया गया है। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यूएई की स्पेस एजेंसी का नाम यूएईएसए है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो, चीन की स्पेस एजेंसी का नाम सीएनएसए, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम स्पेस एक्स और नासा है। चलते हैं फ्रेंड्स, बेफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? नोमैडलैंड को ये पुरस्कार दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेफ्टा के द्वारा 2021 में आयोजित लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में इसका आयोजन हुआ था। 2021 में संस्करण 74वां था और यह एक वार्षिक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। बाफ्टा पुरस्कारों में टॉप 5 विजेताओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड है। बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमेंड है। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म मिसिंग यंग वुमेन है। बेस्ट डायरेक्टर नोमैडलैंड है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। टॉप 5 देशों के राष्ट्रीय सम्मान के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? निशान है पाकिस्तान। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है द लेजन ऑफ ऑनर। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? लेजन ऑफ मेरिट। बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? स्वाधीनता पुरस्कार है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरोजा चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? सरोजा चक्रवात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया को। भी आपका आंसर हो जाएगा। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जा सकता है। चक्रवात मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। गिब्सन और विक्टोरिया के प्रमुख मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है कोजिएस्को पर्वत। डाउन्स घास का मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एबोरिजिनल्स कहते हैं। लैंड ऑफ कंगारू ऑफ द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किस देश को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व के प्रमुख चक्रवात के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चक्रवात को बिली बिली के नाम से जाना जाता है।
चीन के पास समुद्री क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर, मैक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज में आने वाले चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। कैरिबियन सागर में आने वाले चक्रवात को टॉर्नेडो कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 अप्रैल सन 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में यह हत्याकांड हुआ था। डी आपका आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। जनरल डायर ब्रिटिश सेनाधिकारी ने हजारों लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए थे। लोग पार्क में रोल एक्ट के विरोध में एकत्र हुए थे। अमृतसर पंजाब राज्य में है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर सन 1966 को हुई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। पंजाब का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब की लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 117 है। पंजाब के राज्य के पशु काला हिरन, ब्लैक बक। राज्य पक्षी बाज है। राज्य के वृक्ष शीशम है। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। पंजाब की प्रमुख झील सुखना झील चंडीगढ़ में है। हरी की झील फिरोजपुर में है। कांजली झील कपूरथला में है। पंजाब के प्रमुख बांध रंजीत सागर डैम रावी नदी पर, पठानकोट सिसवान बांध सिसवान नदी पर, खरर जयंती बांध सूंक नदी पर स्थित है। पंजाब के प्रमुख स्थान है स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अमृतसर में है। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। वाघा बॉर्डर अमृतसर में है। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र गुरु नानक देव थर्मल प्लांट, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट रोहतक में स्थित है। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, धूमल, धनकारा। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। पठानकोट हवाई अड्डा पठानकोट में स्थित है। पंजाब के प्रमुख महोत्सव है लोहड़ी, वसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व इसके प्रमुख महोत्सव हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? पूनम गुप्ता यहाँ पर महानिदेशक बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पूनम गुप्ता शेखर शाह की जगह लेंगी। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1956 को हुई थी। महानिदेशक शेखर शाह, पूनम गुप्ता। 1 जुलाई को टॉप 5 नियुक्तियां के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओकोजी इवेला हैं। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नौरीन हसन हैं। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO सुजाने क्लार्क। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री जेनेट येलेन हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 12.6% रहने का अनुमान लगाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने बढ़ते कोरोना वायरस मामलों और उच्च मुद्रास्फीति के बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के GDP अनुमान को 13.5% के पिछले अनुमान से 12.6% तक संशोधित किया है। GDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नोमुरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुई थी। मुख्यालय टोक्यो जापान में है। CEO केंटारो आकुड़ा है। संस्थापक टोकुशिची नोमुरा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को किसने विकसित किया है? तो लिटिल गुरु को विकसित किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप
बी आपका आंसर हो जाएगा। ICCR ने इसको विकसित किया है। दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप लॉन्च हो गया है। इस ऐप का नाम लिटिल गुरु है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप ने अपने 71वें स्थापना दिवस के दौरान लिटिल गुरु संस्कृत ऐप को लॉन्च किया है। संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसके जरिए संस्कृत भाषा को आसान, मनोरंजक और बेहद मज़ेदार अंदाज में सीखी जा सकेगी। 12 अप्रैल 2021 को भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC ने बांग्लादेश में संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया है। ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे हैं। महानिदेशक दिनेशक पटनायक हैं। टॉप 5 मोबाइल ऐप्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया है? बिहार राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने। मो जंगल एंड नो यूर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? उड़ीसा ने। इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को किसने लॉन्च किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा के लिए भारत में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। यह वाइट रिबन अलायंस इंडिया की पहल है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव बाद महिलाओं को अधिकतम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है ताकि प्रसव के दौरान या बच्चे को जन्म देने के कारण किसी भी महिला की मौत न हो। बच्चे के जन्म के कारण माताओं की मौत के मामले में भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2021 की थीम है सिटी एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस इसकी थीम है। चलते हैं फ्रेंड्स और जानकारी के साथ। मार्च महीने के टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में जीत हासिल कर ली है और ऑस्ट्रेलिया टीम ने इस मैच में जीत दर्ज करते हुए वर्ल्ड क्रिकेट में ऐतिहासिक कारनामा करते हुए लगातार 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी भी देश की पुरुष टीम भी नहीं बना पाई है। इससे पहले लगातार सबसे ज़्यादा वनडे जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की ही पुरुष टीम के नाम था जिसने लगातार 21 मैच जीते थे। ICC विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। CEO मनु साहनी हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर को सौंप दिया है? सीशेल्स को भारत ने इनको सौंप दिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। गार्डन रैक शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग द्वारा 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 48.9 मीटर की गश्ती नाव का निर्माण किया गया है। इस पोत में 35 समुद्री मील की शीर्ष गति और 1500 समुद्री मील की दूरी पर स्थिरता है। इसका उपयोग बहुउद्देशीय संचालन के लिए किया जाएगा जैसे कि गश्त, तस्करी विरोधी और अवैध शिकार विरोधी अभियान और खोज एवं बचाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीशेल्स के राष्ट्रपति वेवल
राम कलवान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए की गश्ती जहाज PS जोरोस्टर को सेशेल्स को सौंप दिया है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स की करेंसी सेशेल्स रुपया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलावन हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद दवा नियामक DCGA से आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी पाने वाला तीसरा टीका कौन सा बना है? स्पुतनिक 5 यहाँ पर तीसरा टीका बन चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। स्पुतनिक 5 वैक्सीन का अन्य नाम गेम कोविडवैक है, जिसका विकास मॉस्को स्थित गेमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने किया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध शूटिंग कोच का हाल ही में निधन हो गया है? संजय चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की प्रथम महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? पूनम गुप्ता यहाँ पर नियुक्त हुई है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय यहाँ पर आपका नया दिल्ली में है। IPL के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस गेल बन चुके हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक टीकाकरण अभियान कर संधिकार शुरू किया है? केरल राज्य सरकार ने ये शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिला 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश S मनी कुमार है। हाई कोर्ट लोकेटेड कोच्चि में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 20 है। राज्यसभा सीट 9 है। विधानसभा सीट 140 है। राज्य के चिन्ह राज्य के पशु हाथी है। राज्य के पक्षी धनेश ग्रेट हॉर्नबिल है। राज्य के वृक्ष नारियल। राज्य के फूल अमलतास का है। राजकीय फल कटहल है। राज्य के मछली ग्रीन क्रोमाइड है। शास्त्रीय नृत्य है कथकली तथा मोहिनीअट्टम। लोक नृत्य हैं ओटम थुलाल कालियट्टम तथा पादयानी। राष्ट्रीय उद्यान है अनामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान, एरा विकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व तथा पंबादूम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित हैं। प्रसिद्ध बांध हैं मल्ला पेरियार बांध, इंदुकी बांध, पेरियार नदी तथा बंसुरा सागर बांध कावनी नदी पर स्थित हैं। जनजातियाँ कादर, ओराली, मोपला, इरूला तथा पनियान हैं। आधिकारिक भाषा मलयालम है केरल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी संस्कृत केंद्र ने एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है? ये बांग्लादेश ने शुरू किया है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना। संसद जातीय संसद है। मुद्रा टका है। 13 अप्रैल 2021 को 4 दिवसीय रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस वार्ता के मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन हैं। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसे पहली बार साल 2016 में आयोजित किया गया था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मिशन को लॉन्च किया है। तो इस मिशन को लॉन्च किया मिशन आहार क्रांति के नाम से। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस मिशन का आदर्श वाक्य है गुड डाइट गुड कॉग्निटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 12 अप्रैल सन 2021 से किस देश के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? फ्रांस के विदेश मंत्री इस समय भारत दौरे पर हैं।
डी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है। प्रधानमंत्री जीन कस्टेक्स हैं। संसद पार्लियामेंट मुद्रा यूरो और फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 से 17 अप्रैल के बीच कहाँ पर द्विवार्षिक इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं। जिला 11 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 7 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 70 है। राज्य के पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। करण जौहर ने इस पुस्तक को लिखा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। महेश भूपति निम्नलिखित में से टेनिस खेल से संबंधित है। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। 12 अप्रैल को मनाया गया है। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन सम्मानित किया गया। अक्षय कुमार को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पर रेमडेसिविर पर रोक लगा दी है। कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस राज्य ने अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंजाब ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस देश के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारतीय मूल के व्यवसायी MA यूसुफ अली को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया है। UAE आपका आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 2021 को किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान सम्मानित किया गया है। गुनीत मोगा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी वैश्विक विद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग 2020 में किसने सर्वश्रेष्ठ भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बेंगलुरु ने ये स्थान हासिल किया है। IPL के इतिहास में पहली ही कप्तानी पारी में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। संजू सैमसन बने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। नोरा अल मात्रोसी को किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। UAE ने। हाल ही में किसने कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान नामक देशव्यापी जन जागरूकता अभियान लॉन्च किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया। 10-11 अप्रैल 2021 को लंदन में आयोजित 74वें बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। एंथनी हॉपकिंस को मिला है। 13 अप्रैल सन 2021 को भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण दिया है। सुनील चंद्र को यहाँ पर ग्रहण दिया गया है। पदभार ग्रहण कर लिया है। 14 अप्रैल का इतिहास। 14 अप्रैल टुडे हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। क्या हुआ था 14 अप्रैल को इतिहास में। 14 अप्रैल के इतिहास के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन फ्रांस के विश्वविख्यात सेंट पीटर कैथेड्रल की 1434 में आधारशिला रखी गई। सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव का 1563 में जन्म हुआ। औरंगजेब ने 1659 में दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को हराया। नेपोलियन ने 1809 में हुई बावरिया की लड़ाई में ऑस्ट्रिया को शिकस्त दी। नेपोलियन को 1814 में राजगद्दी से हटाया गया। यूरोपीय देश हंगरी ने 1849 में ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र होने की घोषणा की और लुईस कोसुत को अपना नेता चुना। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को 1865 में आज ही के दिन वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 1891 में जन्म हुआ। टाइटैनिक जहाज समुद्र में सफ़र करते समय 1912 में हिमखंड से टकराकर आज एक दिन डूब गया। सन 1944 में मुंबई के बंदरगाह में हथियारों से भरे जहाज में विस्फोट हुआ। 1200 से अधिक लोग मारे गए। भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभियंत्रक M विश्वेश्वरैया का 1962 में निधन हुआ। पहला अंतरिक्ष यान कोलंबिया प्रथम 1981 में वापस धरती पर लौटा। तत्कालीन सोवियत संघ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच 1988 में अफगानिस्तान की संधि पर हस्ताक्षर हुए। भारत चौथी बार 1995 में एशिया कप क्रिकेट चैंपियन बना। रूस की संसद ने 2000 में संयुक्त राज्य
अमेरिका रूस के बीच स्टार्ट 2 परमाणु शस्त्र कटौती संधि का अनुमोदन किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे का सामना कर रहे सर्बियाई नेता का 2002 में निधन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2004 में इराक को दूसरा वियतनाम न बनने देने की घोषणा की। 2005 में भारत और अमेरिका ने अपने अपने उड़ान क्षेत्र एक दूसरे की एयरलाइनों के लिए खोलने का समझौता किया है। चीन में प्रथम बौद्ध विश्व सम्मेलन 2006 को शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार 2010 को आए चक्रवाती तूफान में लगभग 123 लोगों की मौत हो गई। चलते हैं फ्रेंड्स, 14 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव का 1563 में आज ही के दिन जन्म हुआ। गुजरात के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रभाशंकर पाटनी का 1862 में जन्म हुआ। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 1891 में आज ही के दिन जन्म हुआ। स्वाधीनता सेनानी पूरन चंद्र जोशी का 1907 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का 1919 में आज ही के दिन जन्म हुआ। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का 1920 में आज ही के दिन जन्म हुआ। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक और सरोद वादक अली अकबर खां का 1922 में आज ही के दिन जन्म हुआ। कवि एवं साहित्यकार अवतार अनगिल का 1940 में आज ही के दिन जन्म हुआ। 14 अप्रैल को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन धनी व्यापारी और दानवीर जमशेद जी जीजाभाई का 1859 में निधन हुआ। 20वीं सदी के महान संत और समाज सेवक रमन महर्षि का 1950 में आज ही के दिन निधन हुआ। भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक, भारत रत्न से सम्मानित मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का 1962 में आज के दिन निधन हुआ। हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार राहुल संस्कृतायन का 1863 में 1963 में आज के दिन निधन हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक नितिन बोस का 1986 में आज के दिन निधन हुआ। 14 अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। अग्निशमन दिवस भी 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।